नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल जो हमने आपको वीडियो पोस्ट करके दी थी, वहाँ पर हमने आपको ये बताया था कि मार्केट जो है वो क्यों राइज करी थी। वो एक अकेला रिलायंस की न्यूज़ की वजह से राइज किया था कल मार्केट ने। दूसरी चीज़ आपको ये बताया गया था कि मार्केट के अंदर 17,500 के आसपास जो है वो रेसिस्टेंस है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी, देखिए लोग जो है ना, मतलब मुझे ऐसा फीडबैक मिलता है कि हम लोग जिस किसी भी की भी वीडियो देख रहे हैं, स्पेशली जो मुझे फीडबैक मेरी वीडियोस के लिए मिल रहा है ना, वो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे समझ में आ रहा है फीडबैक के थ्रू। मैं आपको समझा देता हूँ। जो भी यहाँ पर व्यूअर्स हैं वो पूरी वीडियो नहीं देखते। पता नहीं उनको, मतलब 10 मिनट की वीडियो भी नहीं देखी जाती अगर वो उनके थ्रू, या उनसे अगर बस की नहीं है कि वो 10 मिनट की भी पूरी वीडियो देख लें, वो क्या करते हैं, स्किप करके वीडियो देखते हैं। ठीक है, स्किप करके वीडियो को देखते हैं। कल वीडियो के अंदर जाके चेक करो, मैंने आपको क्या कहा था कि 17,500 एक रेजिस्टेंस होगा। कहा था कि नहीं कहा था? ठीक है। फिर भी मुझे यहाँ पे आज सुबह सुबह अचानक से मार्केट खुला कहाँ पे, मार्केट यहीं खुला 17,500 पे, और ये रेजिस्टेंस है। मैंने आपको फर्स्ट अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्या मैसेज डाला था कि सब लोग प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। क्या मैसेज डाला था? कि सब लोग प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। डाला कि नहीं डाला? बिल्कुल डाला, नहीं डाला? अब कुछ लोग होते हैं ना कि स्किप करके वीडियो देख ली, 10 मिनट है नहीं उनके पास, बट फिर भी स्टॉक मार्केट के अंदर उनको क्या कहते हैं, ट्रेडिंग करनी है। अगर आपके पास 10 मिनट वीडियो देखने के लिए भी नहीं है और पूरी बातों को समझने का भी वक्त नहीं है, तो आप अगले दिन की प्लानिंग कैसे करोगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, या तो वीडियो देखें तो पूरी देखें, नहीं देखनी अगर वीडियो आपको स्किप करके देखनी तो बिल्कुल मत देखें। मुझे यहाँ पे अपने व्यूज की नहीं पड़ी, मुझे यहाँ पे लाइक कमेंट ये शेयर ये सब मुझे आता नहीं करना। मैं बड़ा नॉर्मल आदमी हूँ। ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है, जैसे कि आज सुबह मेरे को सुबह सुबह जब मार्केट नीचे गिर रही थी, ठीक है, तो वहां पर मुझे 2 से 3 लोगों का फोन आया, कहते जी मैंने आपकी कल वीडियो देखी थी, और हमने तो सुबह उठते के साथ ही बुलिश पोजीशन बना ली। अरे मेरे दोस्त, हमने आपको जो लेवल दिए थे, पूरी वीडियो देख ली। ठीक है जी, देख ली। मार्केट खुला कहाँ? मार्केट तो रेसिस्टेंस के आसपास ही खुल गया। ठीक है, मार्केट गैप अप हो गया। हमने तो बुलिश पोजीशन ली थी, जो वहां पर हमने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। आपको ही बताई थी क्या ये प्रॉफिट बुकिंग करनी है? कहाँ बताई थी? अपने टेलीग्राम चैनल को भी बताई थी। ठीक है। और जैसे ही मार्केट में उन्होंने बुलिश पोजीशन बनाई सुबह सुबह, तो वहां से मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गया। और गिरना भी था क्योंकि वहां पे रेसिस्टेंस था मार्केट के अंदर, ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर। तो मुझे समझ में ये नहीं आता कि इस ऐसे टाइप के लोगों को मतलब क्या मिलेगा करके, है ना। और फिर मतलब मुझे बड़ा दुख होता है कि मार्केट, मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, डाटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चल रहा है सब कुछ, प्रॉब्लम नहीं है मार्केट में, डाटा पॉइंट्स अच्छे से फॉलो कर रहा है मार्केट, फिर भी ना फालतू में ही लोग अपने हेडेक को बढ़ाते हैं, और फिर मुझे भी, मेरा भी हेडेक बढ़ाते हैं। सो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर वीडियो देखनी है पूरा देखिए, नहीं देखनी तो बिल्कुल भी मत देखिए। बिल्कुल भी मत देखिए, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे। कोई यूट्यूबर ऐसा नहीं होगा जो कहे कि मेरी वीडियो मत देखिए, लेकिन मैं बोलता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि मत देखिए मेरी वीडियो। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो कल बात हुई थी वो यही हुई थी, 17,500 के ऊपर रेसिस्टेंस है टेलीग्राम पे। और देखियो, देखो एक बात और, मैं डेली बेसिस के ऊपर कम से कम पूरे वीडियो के अंदर 3 से 4 बार बोलता हूँ कि टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ। होते ही नहीं लोग, लोग होते ही नहीं। होते हैं लेकिन बहुत कम लोग होते हैं। अगर आप, कल मैंने बोला 3 बार के टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, अगर आप ज्वाइन हो जाते, तो मैंने क्या पहला मैसेज डाला कि 17,500 पे आप सब लोग इस लेवल के आसपास कोई लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनाएगा। क्या करेगा वो इंसान? हर इंसान क्या करेगा? लॉन्ग पोजीशंस का प्रॉफिट बुकिंग करेगा। बोला, डाला कि नहीं डाला? डाला ना? फिर भी अब ये चीजें जो है मैं डाल रहा हूँ, पब्लिक के लिए डाल रहा हूँ, फिर भी ना ज्वाइन नहीं करना, मत करो। आपका ही उसमें, मतलब देखो, जो कर रहा है उसको फायदा शायद मिल ही रहा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, प्लीज 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 ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपका ही फायदा है। ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। आगे बढ़ते हैं। मार्केट में 17,500 के आसपास जो है मार्केट का आज का हाई लगा है, वो रेसिस्टेंस लेवल था, कल हमने डिसाइड कर लिया था। कल वीडियो के अंदर एक चीज और डिसाइड की गई थी, जो हमने बोली थी, अगर आपको याद होगा तो। मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको जी ये बोला था कि ये जो दोनों प्लेयर है ना, प्रोप्राइटर और एफ आई, ये दोनों के दोनों पुट सेलिंग और कॉल राइटिंग कर रहे हैं।
पुट सेलिंग और कॉल राइटिंग। इसका मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ का प्रीमियम खाना है, इधर का भी इधर का भी। तो जब मार्केट गैप अप खुला रेसिस्टेंस के आसपास, तो पुट सेलिंग का पूरा पूरा प्रीमियम खा गए गैप अप के अंदर ही, ठीक है। और इनका प्रॉफिट में हो गया, इसका प्रॉफिट में और इसका प्रॉफिट में, पुट सेलिंग पूरा प्रॉफिट में हो गया। तभी इन्होंने पुट सेलिंग का प्रॉफिट बुक कर लिया। अब इन्होंने कॉल राइटिंग भी कर रखी थी। कॉल राइटिंग का प्रॉफिट बुक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा मार्केट को। नीचे लेके आए, बिल्कुल लेके आए, ठीक है। तो उधर कॉल राइटिंग का भी प्रॉफिट बुक हो गया। कॉल राइटिंग और पुट सेलिंग दोनों का भी, पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग दोनों का प्रॉफिट बुक हो गया, इन दोनों का। और मैंने आपको कल बताया था, स्पेशली 2 बार बताया था कि मार्केट दोनों तरफ की मूवमेंट दिखाएगी, इधर की भी और इधर की भी। आज दिखाई भी, ठीक है। अब तीसरी बात कि इन लोगों ने क्या किया था, कॉल बाइंग भी किया था, पुट बाइंग भी किया था कल के दिन, ठीक है। अब इनका लॉस कैसे होगा ये भी समझना था। मैंने कहा था कि इनको लॉस होगा, कैसे समझना है कि भाई मार्केट ने 17,388 के आसपास क्लोजिंग दी थी, ठीक। अब इनका प्रॉफिट कैसे होगा जब मार्केट बहुत बड़े अंतर से क्लोज होता। लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ थी, 17,382, मतलब सेम एट सेम लेवल जहां पे परसों क्लोजिंग मिली थी, कल क्लोजिंग मिली थी, आज भी वही क्लोजिंग मिली है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में बायर्स की नुकसान, मतलब बायर्स की लंका लग गई, इनको दबा के आज भी लॉस हुआ है। किसको, रिटेल को। तो ये सब समझने वाली बात है, समझाता हूँ फिर भी मतलब आपको समझ में शायद नहीं आता, ठीक है। और कितने सिंपल तरीके से समझाऊं मुझे जरा कमेंट में बता देना। लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा कि आज दोनों तरफ की मूवमेंट क्यों हुई, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और देख लो, आप खुद ही देख लो, यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ये देखो, देख लिया आपने, मार्केट जहां ओपन हुई, यहाँ पे ओपन हुई, गिरा और पूरा रिकवर कर लिया। और जहां पे कल क्लोजिंग थी, मतलब दोनों तरफ की मूवमेंट हुई है कि नहीं हुई है, नीचे की मूवमेंट फिर ऊपर की मूवमेंट, ठीक है। हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हुई ना। तो क्यों हुई, डाटा पॉइंट्स के हिसाब से हुई। अब इसमें आप चाइना ताइवान घुसा दो बीच में, ठीक है। अपनी साइकोलॉजी घुसा दो बीच में, कुछ भी घुसा दो, वो आपकी हेडक है। अरे चाइना ताइवान ही अगर इतनी मिसाइलें दागे जा रही हैं, इतना ही सब कुछ हो रहा है, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जो चाइना ताइवान के नाम के ऊपर जो व्यू ले रहे हैं ना यूट्यूबर्स, उनसे भी एक क्वेश्चन है। और आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो ना, आपसे ही मेरा क्वेश्चन है। चाइना ताइवान कर करके जो आपको डराया जा रहा है, मेरी एक बात बताओ कि भाई ये लोग यहाँ पर गिरा मार्केट, ये डाटा पॉइंट्स बता रहे थे मुझे। मैं तो कोई न्यूज़ फॉलो नहीं करता, मेरे को डाटा पॉइंट्स बता रहे थे। मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कल ही बताया था। कल तो मेरे पास कोई चाइना ताइवान की न्यूज़ नहीं थी ना, बट फिर भी कल बताया था ना गिरेगा, और गिरा भी। अगर यहाँ पर मार्केट को चाइना ताइवान को ही फॉलो करना है, इशू जो उनका चल रहा है चाइना ताइवान का कि मिसाइल दाग दी, ये हो गया वो हो गया, तो ये रिकवरी क्यों आ गई, इसका जवाब दे दो। क्यों मार्केट 17,000 के नीचे क्यों नहीं गया, जवाब दो इसका। कोई जवाब है, कोई जवाब नहीं है। केवल फालतू में अपनी मतलब बुद्धि को लगाना है, डाटा पॉइंट्स को फॉलो ही नहीं करना, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज का और जवाब देना, एक चीज का जवाब और देना कि जनवरी, ओ सॉरी जून, सॉरी जुलाई, जुलाई मिड से, 18 जुलाई से, मेरे पास डेट भी है, ठीक है। 18 जुलाई से बाइंग चालू कर दी एफआईआईज ने, ठीक है। अगस्त में भी केवल कितने सेशन हुए अगस्त में, 4 दिन हुए। 4 दिन में 10,000 करोड़ की बाइंग कर ली एफआईआईज ने, ठीक है। ये लोग लगातार बाइंग करे जा रहे हैं, लगातार बाइंग करे जा रहे हैं, और उतनी बाइंग कर ली जितना बाकियों ने सेल भी नहीं किया, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, चाइना ताइवान अगर सच में ही है आपके डर में, आपके दिमाग में, तो ये बाई क्यों कर रहे हैं भाई, ये पागल है क्या। आप नहीं जानते क्या एफआईआई लोग जीतते हैं हमेशा, ये सिकंदर होते हैं, क्या आप नहीं जानते। कभी लॉस खाते हैं लोग, नहीं खाते ना। पर चाइना ताइवान कर रखा है फालतू में। समझ रहे हो मेरी बात को, क्यों बाय कर रहे हैं, इसका जवाब दे दो। 2 क्वेश्चन पूछ लिए, अगर जवाब हो तो मेरे को जवाब देना कमेंट सेक्शन में, और नहीं तो फालतू में मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में चाइना ताइवान मत लिखना। कुछ नहीं होता चाइना ताइवान, कुछ नहीं होता। डाटा पॉइंट्स पहले से पहले बता देते हैं, समझ रहे हो। और आज भी देखो, अगर आज सच में ही चाइना ताइवान को ही आप सबसे ऊपर लेके, तीसरा क्वेश्चन ये मेरा आपसे, ये क्या है,
ये आज का डाटा है ना, 4 तारीख का। आज भी बाय करके गए हैं। क्यों करा भाई बाय? बावले हो गए क्या वो एफ लोग? बावले हो गए हैं। और ये आज का नहीं, मैंने तो आपको 18 अगस्त से दिखा दिया, 18 जुलाई से, सॉरी। आज भी बाय किया 18 जुलाई से, और रेगुलर बाय कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? क्या उनको नहीं पता, इनको नहीं दिखता कि भाई चाइना ताइवान किसकी वजह से मार्केट रिस्क में है? अगर सच में रिस्क में है तो आपके हिसाब से तो क्या इनको रिस्क नहीं लिखेगा एफ को? दिखेगा ना भाई। काय को फिर चाइना ताइवान करते रहते हो? लर्निंग दे रहा हूँ, बुरा मत मानना इन चीज़ों को। आपकी साइकोलॉजी को सुधार रहा हूँ, जिसकी साइकोलॉजी मतलब न्यूज़ के बेसिस के ऊपर चलती है, उसके लिए भी बोल रहा हूँ, और जो डाटा पॉइंट्स को फॉलो कर रहे हैं उसके लिए भी बोल रहा हूँ। साफ साफ बोल रहा हूँ, प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, डाटा पॉइंट के साथ बोल रहा हूँ। कोई बात अपने अपने आप से बना के नहीं कह रहा। ठीक है? क्योंकि होता क्या है, हमारे माइंड से ना न्यूज़ वाले प्ले करते हैं, और वो हमारे माइंड में भर देते हैं कि जी देखो चाइना ताइवान आ गया, ये लो जी रशिया यूक्रेन आ गया, ये आ गया वो आ गया, और डरा डरा के ना हालत खराब कर देते हैं आपकी। और मार्केट कहीं नहीं जा रहा। मार्केट में चाइना ताइवान पिछले एक हफ्ते से चल रहा है। देखो मार्केट कहीं गया क्या एक हफ्ते में? गया क्या? बल्कि ऊपर ही जा रहा है ना। पर डे प्रीवियस डे का हाई तोड़ रहा है ना, ऊपर ही जा रहा है ना। नीचे गया क्या? नहीं गया ना। अरे एक हफ्ते से चल रहा है अगर चाइना ताइवान की टेंशन, तो मेरे भाई अब तक तो मार्केट यहाँ जाना चाहिए था, नीचे। मार्केट को तो अब तक तो यहाँ गिरना चाहिए था। गिरा क्या? नहीं गिरा ना। तो फिर सब आपके मन का वहम है। और मतलब अब मैं समझाऊं कैसे? आपकी मर्जी है, चाइना ताइवान करना है, डरना है मार्केट में, कि काम करना है। डाटा पॉइंट्स को फॉलो करोगे डरना बंद हो जाएगा, डर लगेगा ही नहीं। ठीक है? चलो बढ़ते हैं आगे। मैंने क्लियर कर दिया उन लोगों के लिए जो चाइना ताइवान की मारा लेके बैठे हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, और जो डरे डरे हुए हैं ना जो न्यूज़ देख के, उनके लिए भी मैंने ये सब चीज़ क्लियर कर दी है। किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो बता देना कमेंट में। ठीक है? और अगर अपनी साइकोलॉजी नहीं सुधारनी मेरे समझाने के बावजूद भी, तो प्लीज़ 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 कमेंट में मत लिखना। ठीक है? मुझे हंसी आती है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों कल जैसी बात हुई थी, मार्केट वैसा घूमा आज के दिन भी। क्लियर? अब बात करते हैं आगे क्या हो सकता है। तो प्राइडेक्शन जो है वो अब धीरे धीरे अपने रेसिस्टेंस के आसपास जा रहा है। ये रेसिस्टेंस है। ठीक है? ये लाइन जो दिख रही है रेसिस्टेंस लाइन है। अब ये रेसिस्टेंस लाइन कैसे आई, कैसे ड्रॉ करी हमने, ये भी देख लो। ये मार्केट के अंदर जो है, ये देखिए, पहला टॉप, दूसरा टॉप, तीसरा टॉप, ये 3 टॉप मिलाए, ये चौथा टॉप है। ठीक है? तो ये जो टॉप है ये है आपका 17,700 के ऊपर। तो हम धीरे धीरे जो है रेसिस्टेंस के आसपास पहुंच रहे हैं। ठीक है? इस बात को समझ लेना। तो मतलब पहली चीज तो यही है। और रेसिस्टेंस यहाँ पे जैसे 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 पहुंचेंगे ना हम, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। थोड़ी बहुत कह रहा हूँ यहाँ पे मैं, ज्यादा नहीं कह रहा। ठीक है? थोड़ी बहुत तो वो दिख सकती है। अब वो दिखेगी कि नहीं दिखेगी वो मार्केट बताएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस के आसपास हमेशा प्रॉफिट बुकिंग ही होती है। ये मार्केट का नियम है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये चीज। ठीक है? पहली इंपॉर्टेंट चीज। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डाटा पॉइंट्स देख लेते हैं फटाफट से, फिर हम आगे का व्यू देखेंगे। डाटा पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं दोस्तों, ये देखते हैं। डाटा पॉइंट्स ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर लॉन्ग साइड की पोजीशंस को बुक किया जा रहा है, प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है। आज के दिन भी हुई थी, समझाया था 17,500 के आसपास से। एफ आई आई फ्यूचर्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं लॉन्ग साइड की, जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिरा था। तो वो हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन मार्केट नहीं गिर रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट नहीं गिर रहा। ठीक है? तो ये मार्केट की स्ट्रेंथ को प्रूव करता है। जर्नली क्या होता है, समझना ध्यान से, अगर लर्निंग करनी है तो पूरा वीडियो देखना। जनरली क्या होता है, जब ये अपने लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज करना शुरू करते हैं और शॉर्ट बनाते हैं ना, तो मार्केट गिरता है। मार्केट गिरता है, लेकिन मार्केट यहाँ गिर नहीं रहा। लगातार 4 दिन हो गए सेम लेवल पे मार्केट क्लोज हो रहा है। अब ये लोग कर क्या रहे हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूचर की वजह से डिप लेके आते हैं और उस डिप को बाय कर लेते हैं। डिप को बाय कर लेते हैं। कौन कर रहा है ये काम? ये लोग एफ ही कर रहे हैं। समझ गए? तो यहाँ बाय ऑन डिप चल रहा है। समझ गए? बाय ऑन डिप चल रहा है किसके द्वारा? एफ के द्वारा। इसलिए मार्केट नहीं गिर रहा, और ये मार्केट की स्ट्रेंथ प्रूव कर रहा है।
इक्विटी का डाटा भी मैंने अभी दिखाया आपको कि 10,000 करोड़ से ऊपर का माल बाय कर लिया है, बाय ऑन डिप करते करते, किसने? एफआईआईज ने। तो अभी समझ में आया मार्केट में क्या चल रहा है। मतलब ये कहने का सिंपल है कि अगर डिप भी आ गया तो भी आपको डरना नहीं है, उस डिप को बाय ऑन डिप करना है, लाइक एफआईआईज। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? फुट कॉल रेशियो भी गिर रहा है लेकिन मार्केट नहीं गिर रहा, तो ये भी वही सीन है क्या कि डिप आ रहा है, उस डिप को बाय कर रहे हैं कौन? एफआईआई लोग। तो मार्केट की स्ट्रेंथ है अच्छी खासी अभी भी मार्केट के अंदर, और एफआईआई लोग बाय ऑन डिप कर रहे हैं। तो ये हमें समझना है कि अगर कोई डिप आता भी है तो भी हमें यहाँ पे बाय ऑन डिप ही करना है मार्केट के अंदर, घबराना नहीं है मार्केट के अंदर। जब मार्केट स्ट्रेंथ में होती है, डाटा पॉइंट दिखाता है अपनी स्ट्रेंथ को, तो आपको मार्केट को एंजॉय करना चाहिए, डर के मारे बाहर नहीं होना चाहिए मार्केट के अंदर से। समझे? समझ गए तो अच्छी बात, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ पर एक बात याद रखना, जो परसेंटेज है मैं केवल उसी परसेंटेज को वैल्यू देता हूँ जो 10% से ऊपर होती है। कल कोई भी नई पोजीशन नहीं बनी केवल इनको छोड़ के, और ये प्रॉफिट में थे आज, ठीक है। और 10% केवल यही थी जो नई पोजीशन बनी थी। आज कोई भी एक्शन ऐसा नहीं हुआ जो 10% से ऊपर हो, तो फ्यूचर्स में आज ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। ये न्यूट्रल डाटा है, इसको मैं न्यूट्रल लूंगा बेसिकली, ठीक है। और ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस में भी ना, यहाँ पे देखो, ऑप्शंस में कोई नई पोजीशन नहीं बनी, ये सब पुरानी पोजीशन है जो प्रॉफिट में कट गई, ठीक है। केवल डीआईआई ने पुट बाइंग की है, ठीक है, केवल डीआईआई ने पुट बाइंग की है, बाकी कुछ मेजर एक्शन यहाँ पे नहीं है। बात क्लियर हो गई? अब देखो ना, फ्यूचर में कोई मेजर एक्शन, ना ही ऑप्शंस में कोई मेजर एक्शन। अब ये क्यों है ऐसा कि एक तो आज एक्सपायरी हुई थी, दूसरी चीज कल आरबीआई की पॉलिसी भी है, तो जो भी नई पोजीशंस होंगी वो कल ही बनाएंगे कौन? एफआईआईज या प्रोप्राइटर लोग। जैसी भी पोजीशंस बन रही होंगी लाइव मार्केट में, मैं आपको बता दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना, ज्वाइन कर लेना। तो अब सिंपल सी बात, डाटा पॉइंट्स तो न्यूट्रल बता रहा है आज, आज कोई नया एक्शन नहीं दिखा रहा है, नई कोई पोजीशन बनी नहीं है, तो हम व्यू कैसे बनाएं? हम केवल व्यू अब यहाँ पर न्यूट्रल ही लेके चलेंगे। अब आधे लोग यहाँ पे लिख देंगे, अरे आपने तो कुछ दिया ही नहीं व्यू, ऐसे भी लिखते हैं कुछ, अरे आपने तो आज कुछ बोला ही नहीं, आपने तो आज कोई व्यू ही नहीं दिया। अरे भाई कैसे दे दूं यहाँ पे व्यू कोई, जब यहाँ पर कोई भी व्यू है ही नहीं, बन ही नहीं रहा। आज एक्सपायरी की वजह से सारी पोजीशन क्लोज ही हो रही हैं हर तरफ। हम व्यू बनाते हैं नई पोजीशन के बेसिस के ऊपर, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ कि डिप गलती से आ भी जाए तो बाय ऑन डिप करना है, ये मार्केट का नेचर है फिलहाल, ठीक है। बाय ऑन डिप करना है। अब कल डिप आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी पोजीशन ऐसी नहीं है नई वाली जो बनी हो पहले से पहले मार्केट के अंदर। बात क्लियर हो गई? तो इस चीज को आपको समझ के चलना होगा। ऑप्शन चेन में कोई पोजीशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन दिखाकर कोई फायदा नहीं है, बट फिर भी अगर देखोगे तो आपको दिखेगा ये अगले अगले वीक की ऑप्शन चेन है। अगले वीक की ऑप्शन चेन में 17,500 के ऊपर अभी भी रेसिस्टेंस खड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये 17,600 के ऊपर यहाँ पर कुछ नई पोजीशंस बिल्ड हुई हैं, तो अब मतलब, और यहाँ पर भी कुछ पोजीशंस बिल्ड हुई हैं यहाँ पर 17,100 के ऊपर और 17,000 के ऊपर भी। तो कुल मिला के जो रेंज है वो क्या है? 17,000 से लेके 17,600 की रेंज है, लेकिन मार्केट बाय ऑन डिप है। तो मार्केट अगर डिप आता भी है तो बाय करना है, तो मार्केट ऊपर ही जाती हुई नजर आएगी आपको। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अपनी साइकोलॉजी सुधार लो, ठीक है। तो ऑप्शन चेन जो है वो अभी न्यूट्रल है, दोनों तरफ पोजीशन है ना, यहाँ पे ही पोजीशन है, यहाँ पर ही पोजीशन है, यहाँ पर ही पोजीशन है। तो नई पोजीशन अभी बनी नहीं है, नई पोजीशन बनेगी कल, कल देखेंगे मार्केट के अंदर क्या होगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो डाटा है वो न्यूट्रल है, एफआईआईज बाय कर रहे हैं, घबराने की जरूरत है नहीं, डिप आई तो बाय कर लेना, नई पोजीशन बनेगी कल, कल बता दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आज के लिए इतना ही। और मतलब निफ्टी जो है वो सिंपल है, रेजिस्टेंस के आसपास धीरे धीरे पहुंचेगा, जैसे जैसे पहुंचे प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दो। अब एक नया सिनारियो बन सकता है कि अगर इसको देखो, 1 2 3 4, या तो इसको तोड़ के यहाँ पर ब्रेकआउट दे दे, और ब्रेकआउट दे दिया तो टारगेट 19,000 का होगा। मैं ये नहीं कह रहा 19,000 की तैयारी अभी कर लेना, कंडीशन है इसके पीछे। ये लेवल जो ट्रेंड लाइन है ये 3 बार ट्राई की गई, 1 2 3, चौथी बार ट्राई हो रही है,
अगर तोड़ देता है, अगर तोड़ता है तो वो वक्त बताएगा तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा मार्केट। अगर तोड़ता है तो टारगेट डायरेक्टली 19,000 के आसपास जाएगा। अब आधे लोग कहेंगे अरे आपने तो 19,000 टारगेट दे दिया था, है आया क्यों नहीं? अरे मेरे भाई पूरा बात सुन लेना, पूरा बात सुन लेना, ठीक है? अगर ये तोड़ता है तो इस बार तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा मुझे भी नहीं पता, और मार्केट खुद बता देगा, ठीक है? तो ये था एक छोटी सी अपडेट। बैंक निफ्टी के लिए कल आरबीआई पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बैंक निफ्टी के लिए कल आरबीआई पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। तो बैंक निफ्टी क्या कहता है, बैंक निफ्टी भी निफ्टी की ही भाषा बोलता है। तो सिंपल सी बात, अभी जो 38,000 ये जो बनाया था ना, ये हाई 38,200, इसके ऊपर जब तक ना जाए बुलिश मत होना। 38,200 के ऊपर जाए तो बुलिश होना, अदरवाइज अभी शांति रखो, कोई बुलिश होने की जरूरत नहीं है। इस लेवल को जब तक ना तोड़े 38,200 का। बात समझ में आ गई? 38,200 के ऊपर जाता है तो मार्केट में अगला लेवल आएगा 38,000, ये वाला 38,800 से लेकर 38,900 का, ठीक है? तो शांति रखो, पेशेंस रखो, मार्केट खुद कंसोलिडेट कर रही है, आपको क्यों परेशान होना है, ठीक है? तो लेवल्स के ऊपर प्ले करो, लेवल्स टूटे तो मार्केट ऊपर जाएगा, आप एंजॉय करना। वीडियो लंबी हो गई, माफी चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो सब्सक्राइब करना चैनल को, और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और बेल नोटिफिकेशन दबाना जरूर मत भूलना, ठीक है? मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू।